हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम मिलाने वाले हैं आप लोगों को ऐसी शख्सियत से जिन्होंने यूपीपीएससी के 3 मेंस दिए हैं, यानी 3 बार प्रीलिम क्वालिफाई किया है और साथ साथ में आरओ के भी 2 मेंस दिए हैं, यानी आरओ के भी 2 प्रीलिम क्वालिफाई किए हैं। तो आइए हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या रणनीति रहती है यूपीपीसीएस प्रीलिम को लेकर के, आखिर कौन सी किताबें पढ़ती हैं, सब कुछ समझेंगे और आखिर किस तरीके से तैयारी करना है प्रीलिम के लिए, क्योंकि प्रीलिम हमारे बहुत नजदीक है। किन चीजों को अवॉइड करें, कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करें, करंट पे क्या कैसे करना है, सारी बातें आज हम लोग करेंगे प्रियंका मैडम से। तो मैडम, आपका स्वागत है। और मैडम, तो बताइए किस तरीके से आपने, पहली बात तो ये बताइए कौन कौन से मेंस दिए हैं। सर, मैंने 2017 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने प्री क्वालिफाई किया। उसके बाद 17, 18, 19 लगातार मैंने मेंस दिए और प्री 2017 से ही मैंने स्टार्ट किया और तभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आपने 17 दिया, 18 दिया और 19 दिया। कंटिन्यू 3 मेंस दिए हैं। तो मैडम, फिर बाद में उसके बाद आपने दिए एग्जाम या फिर कुछ? सर, 2019 के बाद मैं थोड़ा सा मेंटल हेल्थ मेरी खराब हो गई थी। तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। 3 साल तक मैं नहीं दे पाई, लेकिन फिर बाद में मैं दिल्ली आई। मैंने सोचा मुझे फिर से करना है। फिर मैं एग्जाम दृष्टि मैं जा रही थी, एग्जाम दृष्टि को मैंने देखा, वहां मिली, तो आपकी टीम से मिली, मैं आपसे ही मिली थी एक्चुअली सर। तो फिर मुझे दोबारा से मोटिवेशन मिला कि नहीं, मुझे फिर से करना है। तो इस बार मैंने फिर से फॉर्म फिल किया, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। आगे कुछ भी हो वो अलग बात है, लेकिन मेरे अंदर फिर से एनर्जी आई तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ सर। ग्रेट। मतलब ये बहुत बड़ी चीज होती है कि हारना नहीं है। आप सोचो, ये मतलब ऑलरेडी विनर है। आप 3 बार मेंस दे रहे हो, कुछ समस्याओं की वजह से कुछ चीज नहीं हुई, अलग बात है, लेकिन अभी फिर से लड़ने की हमारे पास क्या है, लड़ने की ताकत है। हम फिर से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर से हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैडम, आप ये बताएं थोड़ी सी कि आखिर प्रीलिम के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा जोर देना है? प्री के लिए सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप अंडर गाइडेंस में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने एग्जाम दृष्टि का जो प्री का बैच था वो मैंने लिया, तो उसमें बहुत अच्छे से फोकस्ड करके पढ़ाया गया। उसमें स्ट्रेटेजी बताई गई कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो वहां से बहुत ज्यादा मुझे फायदा हो रहा है, मैं उसको कर रही हूँ। जैसे ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना है, तो पूरी एनालिसिस के बाद पढ़ना है। तो पूरी एनालिसिस, जैसे जो टीम है यहाँ, पूरी एनालिसिस करने के बाद जो टॉपिक्स देती है इंपॉर्टेंट, वो पढ़ के बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज, जो प्रायोरिटी डिसाइड कर दी गई है कि आपको जो छोटे सब्जेक्ट है जहाँ से ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं वो पहले कवर करने हैं। जो ये स्ट्रेटेजी है वो सर मुझे बहुत काम आ रही है, क्योंकि मैं ये पढ़ने के बाद जब फिर से टेस्ट सीरीज दे रही हूँ तो उसमें ये स्ट्रेटेजी बहुत मुझे यूजफुल लग रही है। जैसे कि इन्वायरमेंट, आपने बताया कि इन्वायरमेंट पढ़ना है। इन्वायरमेंट छोटा सब्जेक्ट है लेकिन उससे मार्क्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। तो जब मैं एनवायरनमेंट पढ़ने के बाद, और करंट अफेयर्स एक बड़ा पोर्शन है, तो करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छा फोकस करना है, जो मैं यूट्यूब चैनल से भी कर रही हूँ एग्जाम दृष्टि से। तो वो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करना है। तो ये जो प्रायोरिटीज हैं सर, ये बहुत फायदेमंद हो रही हैं और मैं कर रही हूँ, मतलब मैं कर रही हूँ इस बार। देखिए, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है जो आप लोगों से हम लोग बताते रहते हैं। आप लोगों को सत्येंद्र सर आपको एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं, वो आपको बताते रहते हैं कि एनवायरनमेंट को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मार्क्स लाता है ना, उससे ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। उसके बाद आपको मेन टॉपिक्स हम आपको बताते रहते हैं। बीच बीच में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हमने डाली हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। और पीटी में जरूरी है कि हमारी स्ट्रेटजी ठीक होना, क्योंकि स्ट्रेटजी ठीक नहीं होगी तो मामला गंभीर हो जाएगा, है ना। तो आपको सब्जेक्ट जरूर चूज करना है कि कौन से पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है। यदि कोई नया सब्जेक्ट है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। यस सर, बिल्कुल सर, है ना। तो आपको वो स्पेसिफिक रहने की जरूरत होती है कि तो मैडम ये बताइए कि जैसे मान लीजिए मेंस में कहा आंसर राइटिंग में थोड़ी कमी रह गई, या किस चीज को लेकर के? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं था, क्योंकि सही गाइडेंस मुझे नहीं मिल पाया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऑप्शनल पेपर ही छोड़ दिया था, जीएस में प्रॉब्लम नहीं आई। 2018 में सिलेबस चेंज हो गया, तो सिलेबस चेंज होने के बाद उसे कवर करने में मुझे प्रॉब्लम आई। और कहीं ना कहीं मैंने जो एक कोचिंग का गाइडेंस होता है या फिर किसी बड़े का गाइडेंस होता है, वो मेरे पास नहीं था उस समय, तो मैं अपने आप से कर रही थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन अब अगर मेरा प्री होता है और नहीं भी होता है तो भी मैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम और इन सब चीजों से मैं फायदा लेना चाहूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं आती थी। मैं खुद से कर रही थी और खुद से अपनी कमियां उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रही थी। तो मैं अब कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, और मैं अंडर गाइडेंस आंसर राइटिंग भी करना अभी से शायद शुरू कर रही हूँ, प्री के जस्ट बाद शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, ये हम आप लोग से बोलते ही रहते हैं बात
कि आपका प्रीलिम हो जाता है, सबसे अच्छी बात है आंसर राइटिंग करो, लेकिन नहीं भी होता है तब भी करना, क्योंकि अगले साल तो फिर से देना एग्जाम। यस सर, यस सर। तो आपकी मेंस पे पकड़ होगी ना, तब जाकर के आप सेलेक्ट होंगे, क्योंकि प्रीलिम क्वालिफाई कर भी लेंगे तो कोई डिग्री तो है नहीं, Yes, sir. है ना प्रीलिम। Yes. तो उसके बाद मेंस देना है, उसके बाद इंटरव्यू देना है, फाइनल लिस्ट बनना है, तो उसमें हमें काम करना पड़ेगा, है ना। तो मेंस पे हमें बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, पीटी पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, तब आपका पहला दरवाजा खुलेगा। अदरवाइज तो फिर आप बाहर हैं, एग्जाम से ही बाहर है ना। तो मैडम इन बच्चों को हमारे जो छात्र हैं, स्टूडेंट बहुत समझदार हैं सारे के सारे। Yes, sir. तो इनको ये आप बताइए कि आखिर जो है पीटी में जो है किन बातों का, एक दो तीन पॉइंट है जो इन बातों का ध्यान रखना है, और सब्जेक्ट वाइज आप बता दीजिए कि ये सब्जेक्ट पे इनको विशेष ध्यान देना है। ओके सर, सबसे पहले तो मैं प्रायोरिटीज बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम आने वाला है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते और सब कुछ पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, मिनिमम 30 to 35 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करिए, और करंट अफेयर्स ऐसे ही कुछ मत पढ़िए, मैं कहूँगी करंट अफेयर्स बहुत ध्यान से पढ़िए, और जो चीज़ें आने वाली हैं वही पढ़िए, और अंडर गाइडेंस पढ़िए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत कम टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि आप एनवायरनमेंट पे बहुत ध्यान दें, कम पढ़ना है और क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं। तीसरी चीज मैं पॉलिटी बोलना चाहूंगी, क्योंकि पॉलिटी बहुत कम टाइम में आप कवर कर लेते हैं, और ज्यादातर बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, और कम टाइम में इससे भी अच्छा खासा आपका कवर हो सकता है। तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स को पहले साइंस मैडम, साइंस एक बड़ा, साइंस बहुत बड़ा रोल है। तो साइंस आप कवर करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप रिवाइज बहुत जल्दी कर सकते हैं, और यहाँ से मार्क्स बहुत मिलने वाले हैं। तो आप इन चीजों को पहले कर लीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन अगर आप उसमें से टॉपिक फिल्टर करके पढ़ेंगे, जैसे कि आप अगर कहीं से पढ़ भी रहे हैं, जैसे कि दिशा बैच ही मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो वहाँ पे टीचर्स ने क्या फिल्टर करके पढ़ाया है। ज्योग्राफी में जैसे खनिज आना है तो खनिज का टॉपिक करवा दिया है, नदियां आनी है, पर्वत आने हैं, तो इन सब से अलग अलग फिल्टर करके आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़िए। हिस्ट्री में आप मॉडर्न पे फोकस कर लीजिए, और जो क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं उन चीजों पे फोकस करिए, मैं ये कहना चाहूंगी। तो आप तो इजी होगा, और 30 से 35 दिन भी बहुत है, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप अभी फोकस होकर कर रहे हैं तो बहुत आसान है, और प्री होना बहुत इजी है, अभी भी हो सकता है। मतलब ये 5 दिन यदि आप जैसे एक सब्जेक्ट को 4-5 दिन का टाइम दे देते हैं प्रॉपर तरीके से, और यदि आप दिशा बैच कर लेते हो तो और ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि वहां से क्लासेस मिल जाएंगी, आप अपना पढ़ लोगे, मेन टॉपिक वहां से पढ़े, डाउट जो है जो भी रहे आपके उसको सॉल्व किया, बाकी प्रैक्टिस किया। जी सर। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ठीक है, और आपने देखा मैडम ने किस तरीके से आपको चीजें बताई, एक एक करके आपको ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना है, प्रीलिम देना है, बहुत मोटिवेटेड होकर देना है, निराश नहीं होना है कि सर मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। अभी आपने जितना पढ़ा रिवाइज करो, रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, जितना ज्यादा रिवीजन कर लोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा मिलेगा। यदि आपको लग रहा है कि सर क्या करूं, पूरी प्लेलिस्ट है, हमारे सारे सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट हमने पहले ही 2 महीने पहले पूरी कंप्लीट करा के रखी है। सारे सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट को एक बार देख लो, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही करंट अफेयर्स की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।